ओके दोस्तों, तो कार्बोकैटायन मैकेनिज्म के बाद अब हम देखने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। तो यहां पर क्या है, इसका क्लासिक रिएक्शन जो है वो है एडिशन ऑफ हैलोजेंस इन सम नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। तो मैंने सबसे सिंपल एल्कीन लिया हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर मैंने डाल दिया हूं Br2 और सॉल्वेंट की तरह काम जो कर रहा है वो यहां पर कौन कर रहा है, CCl4। क्लियर? नाउ यहां पर प्रोडक्ट क्या बनता है, पहले प्रोडक्ट देख लो। CH2 और यहां पर हमारा लग जाता है Br दो जो है हमारा ब्रोमीन लग जाता है ना। यहां पर मैकेनिज्म जो है वो क्या होगा, सबसे पहले एक बात को समझने का कोशिश करो। Br2 जो है वो काफी ज्यादा हमारा लार्ज मॉलिक्यूल है और काफी ज्यादा लार्ज मॉलिक्यूल होने के कारण इसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा लो है। यानी बेसिकली क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ Br2 is not sufficient to provide activation energy of a carbocation formation। तो इस कारण पे यहां पर प्रॉपर कार्बोकैटायन जो है वो हमारा फॉर्म नहीं होता है। प्रॉपर कार्बोकैटायन जो है वो हमारा यहां पर फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहां पर, सबसे पहले देखने का कोशिश करो। अच्छा, यहां पर हमारे पास है इथीन और यहां पर है ब्रोमीन का मॉलिक्यूल Br। नाउ जैसे ही ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रोमीन को अप्रोच करता है तो कोई एक ब्रोमीन एटम से दूसरा ब्रोमीन के एटम की तरफ Br बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जो है उसका शिफ्टिंग होनी चालू होती है। मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझो। ब्रोमीन का वैकेंट ऑर्बिटल पे ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ट्रांसफर होता है एंड जैसे ही वो ट्रांसफर कंप्लीट होता है तो दूसरा ब्रोमीन Br माइनस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है ना। ये जो ट्रांसफर होता है, ट्राई टू रियलाइज, दोनों कार्बन साइमल्टेनियसली ब्रोमीन को अप्रोच करता है, ना कि एक सिंगल कार्बन एटम। तो जैसे वहां पर हम लोगों ने देखे थे, जो कार्बन अप्रोच किया इलेक्ट्रोफाइल को वो वाले पे हमारा H लग जा रहा था पहले केस में, या फिर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल लग जा रहा था, दूसरे पे प्रॉपर कार्बोकैटायन बन रहा था। यहां पर ये नहीं होगा। यहां पर जो इंटरमीडिएट बनेगा दैट विल बी अ 3-मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट। यानी ये वाला पाई बॉन्ड पार्शियली ब्रेक होगा और वो दोनों का जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होगा और जो प्लस चार्ज है वो तीनों पे डेल्टा प्लस होने वाला है और इस तरीके का प्लस चार्ज बनने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3-मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट। तो यहां पर हमें मिलेगा 3-मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट। सो दिस इज अ स्लो स्टेप। ये हमारा सबसे ज्यादा स्लो स्टेप होने वाला है और इसी कारण ये वाला स्टेप है RDS। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप Br माइनस आएगा, जो फर्स्ट स्टेप में पैदा हुआ वो ये वाले कार्बन पर अटैक करेगा एंड ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंप्लीटली यहां पर शिफ्ट हो जाएगा एंड व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज CH2
CH2 Br Br. So this is the first step, क्योंकि यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन को सबसे पहले एक बार ढंग से वापस देखो, हो क्या रहा है। प्रॉपर कार्बोकैटायन यहां पर बन नहीं रहा है, एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन 3 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट जो है वो हमारा प्रोड्यूस हो रहा है। केवल Br2 नहीं, कोई भी अगर बड़ा इलेक्ट्रोफाइल होगा यानी बल्कि इलेक्ट्रोफाइल होगा, उन सभी में यही वाला मैकेनिज्म जो है वो हमारा फॉलो होने वाला है। अच्छा, इसका रेट क्या होगा? इट इज अगेन बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये रिएक्शन जो होगा वो हमारा बाइमॉलिक्यूलर होगा, राइट। नाउ दूसरा और क्या है? रेट जो होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू concentration of alkene and a concentration of Br2, ठीक है। अच्छा, now more the electron density, more the electron density of alkene, greater is the rate of a reaction. एल्कीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज्यादा होगा। इसके अलावा और क्या बोल सकता हूं? As a proper carbocation is not formed, rearrangement is not possible. ये प्रॉपर कार्बोकैटायन यहां पर तो बन ही नहीं रहा है, इस कारण पे किसी भी प्रकार का रीअरेंजमेंट होने का कोई संभावना यहां पर बनेगा ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा, द अटैक ऑफ Br माइनस विल ऑकर in that carbon. The attack of Br minus will occur in that carbon atom at which carbocation if formed would have been more stable. तो Br माइनस का अटैक उस कार्बन एटम पर होगा जहां पर अगर कार्बोकैटायन बनता, तो जहां पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता, Br माइनस वहीं पर अटैक करेगा। देखिए यहां पर अगर हम गौर से ध्यान दें, चलो ये तो सिमेट्रिक केस है, ये जो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड होगा वो दोनों एग्जैक्टली आइडेंटिकल तो नहीं होगा। नॉन सिमेट्रिक केसेस में जहां पर कार्बोकैटायन स्टेबिलाइज हो रहा है वहां का बॉन्ड डेफिनेटली वीकर होगा, क्योंकि वो बॉन्ड वो जो है वो प्लस बनना चाहेगा और वो ब्रोमीन को कम डोनेट करना चाहेगा, क्योंकि वो वीकर पार्शियल बॉन्ड होगा। तो Br माइनस के लिए तोड़ना डेफिनेटली वहां पर ज्यादा आसान होने वाला है, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, द
addition occurs always via anti-mechanism. The addition occurs always via anti-mechanism. What is meant by the anti-mechanism? इसका सिंपल मतलब यह है, the incoming Br minus will approach opposite to the three-membered ring. The incoming Br minus will approach always opposite to the three-membered ring. सबसे पहले हम इस बात को समझने का कोशिश करेंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है, यहां पर कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्रॉपर कार्बोकैटायन जो है वो हमारा नहीं बन पाएगा। तो सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। इथीन के ऊपर हमारे पास है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एंड यहां पर मैंने डाल दिया Br2 इन CCl4, राइट ना। Br2 इन CCl4 में अगेन यहां पर Br आके अटैक करेगा, तो ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर टूटेगा एंड Br माइनस लीव करेगा। तो सबसे पहला स्टेप में जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, CH3CH2 पाई बॉन्ड पार्शियली ब्रेक, ये हमारा प्लस बन जाएगा, राइट। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, Br मैंने नीचे की तरफ बनाया हूं, Br माइनस कौन से वाले कार्बन पर अटैक करेगा, Br माइनस कौन से वाले कार्बन पर अटैक करेगा। अगर यहां पर कार्बोकैटायन बनता तो 2 डिग्री बनता, यहां पर कार्बोकैटायन बनता तो 1 डिग्री बनता। 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो 2 डिग्री वाले पोजीशन पर ही कार्बोकैटायन बनाना फेवर्ड होगा, तो कार्बोकैटायन बनेगा लेफ्ट की तरफ। तो Br माइनस ये वाले Br का ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा एंड यहां से हमारा Br जो है वो हमारा नीचे की तरफ खुलेगा। CH3CH Br CH2 Br. So this is going to be the product. तुम बोलोगे सर कहां फर्क क्या पड़ता है, दोनों तरफ Br ही तो लगना है। तो Br अगर दोनों तरफ लगना है तो इन दैट केस क्यों हम दिमाग लगाएगा जो Br माइनस कहां पर अटैक कर रहा है। तो बहुत सिंपल बात है, लेट अस कंसीडर द इंटर हैलोजन कंपाउंड CH3CH double bond CH2 and let us take BrCl and as solvent we are using CCl4। अच्छा, ब्रोमीन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? डेफिनेटली क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। तो माइनस चार्ज जो बनेगा वो डेफिनेटली कहां पर बनेगा, डेल्टा माइनस। क्लोरीन के ऊपर डेफिनेटली डेल्टा माइनस होगा, ब्रोमीन के ऊपर डेल्टा प्लस होगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, इंटरहैलोजन कंपाउंड में स्टार्टिंग से ही डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस का सेपरेशन है, तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड जो है दैट विल बी मच मोर इजियर। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड का रिएक्टिविटी नॉर्मल हैलोजन से तो डेफिनेटली ज्यादा होगा, क्योंकि Br2 एक परफेक्टली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है,
तो उसका हेट्रोलाइटिक क्लीवेज टफर होगा एज कंपेयर टू BrCl, क्योंकि BrCl में तो कंपाउंड पोलर है, ब्रोमीन के ऊपर डेल्टा प्लस है, तो यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा वो कहीं गुना ज्यादा फेवर्ड होने वाला है एज कंपेयर टू नॉर्मल Br2। सो ये वाला पाई बॉन्ड का यहां पर अटैक, ये वाला बॉन्ड बाहर, और ये वाले अटैक पर क्या बनेगा, CH3CH CH2 Br यहां पर बन जाएगा ये प्लस ना। ऑब्वियसली बात है, साथ में जो निकला है वो Cl माइनस का अटैक कहां पर होगा वो इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि Cl माइनस का यहां पर राइट की तरफ अटैक और लेफ्ट की तरफ अटैक में अलग प्रोडक्ट बनना है। तो ऑब्वियसली बात है, ये 2 डिग्री पोजीशन है, यहां पर अटैक हमारा फेवर्ड होगा, तो Cl माइनस का यहां पर अटैक और ये वाला बॉन्ड यहां पर खुलेगा। सो जो प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा मेजर के फॉर्म में CH3CHCl CH2Br। ठीक है, तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, ड्यू टू पोलैरिटी एडिशन of interhalogen compound is favored over normal halogen compounds। ओके, अच्छा यहां पर भी एक एक बात कर लेते हैं छोटा मोटा। मोर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ पाई बॉन्ड, more is the rate of पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा उतना ही ज्यादा होने वाला है। यानी अगर मैं ध्यान दूं, मान लो हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, और यहां पर मैंने डाला Br2 CCl4 1 मोल। ना यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं, जो अगर मैं लेफ्ट वाला डबल बॉन्ड देखूं तो उसके लिए तो ये केवल और केवल 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहां पर हो जाएगा 2 अल्फा हाइड्रोजन। और यहां पर अगर मैं राइट वाला देखूं, ये 2 और यहां पर 3, तो साफ साफ हम देख सकते हैं दिस वन इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच। ये वाला साफ साफ हमारा ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण हम डेफिनेटली बोल सकते हैं अटैक ऑफ Br2 is favored in the right
डबल बॉन्ड। Attack of Br2 is favored in the right double bond। तो यहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं, पहले राइट वाला Br2 अटैक करेगा, एंड पहले ये वाला हमारे पास पॉजिटिव नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद यहां पे Br माइनस का अटैक, सो Br माइनस का अटैक होते हुए क्या बनेगा, यहां पर Br, so this one is going to be the major product in this attack. So that is the basics regarding the non-classical carbocation। अब हम non-classical carbocation के जो different aspects है, different reactions है, उसके ऊपर एक बार पूरा का पूरा देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो अब हम देखने वाले हैं 1,2 वर्सेस 1,4 एडिशन। तो क्या नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन के केस पर भी ये हो सकता है? जी हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। लेट्स सी। तो यहां पर हमारे कंपाउंड आ गया और यहां पर मैंने डाल दिया Br2CCl4 1 मोल। सो यहां पर क्या होगा, Br पाई बॉन्ड का Br पे अटैक, Br माइनस बाहर, और सबसे पहले हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहां पे प्लस। राइट ना, यहां पर दो पॉसिबिलिटीज जो है वो बनता है। तो लेट मी ड्रॉ दिस 2 times। पहला पॉसिबिलिटी तो यह है जो Br माइनस नॉर्मली अटैक कर दे यहां पर और इसको क्लीव कराए, और इसको जैसे ही क्लीव कराएगा तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंड दिस विल बी 1,2 एडिशन। या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है, Br माइनस जो है वो हमारा यहां का पाई बॉन्ड पर अटैक करे और ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर जंप मारे और वो यहां पर ओपन हो। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, Br बन जाएगा। तो यहां का प्रोडक्ट क्या है हमारा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। वो था हमारा 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और यहां पर क्या बन गया हमारे पास, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। नाउ ये जो हमारा 1,4 एडिशन प्रोडक्ट है, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट है, अगेन हम लोग यहां पर भी बोल सकते हैं 1,2 प्रोडक्ट is KCP, so favored at lower temperature and on the other hand 1,4 प्रोडक्ट, साफ साफ देख सकते हो यहां पे ये वाले एल्कीन पे केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है।
तो 4 वाला जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो 1,4 प्रोडक्ट इज अ टीसीपी, सो फेवर्ड एट हायर टेम्परेचर। तो 1, 2 और 1, 4 में ये बात जो है वो हमें ढंग से यहां पर पता होना चाहिए। बी वेरी केयरफुल, नोट ऑलवेज चेक which one is a TCP. Not always 1,4 addition is a TCP. मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टांसेस हो सकता है केसीपी और टीसीपी एग्री कर जाए। भाई देखो, प्रोडक्ट दोनों बनाओ, दोनों बनाने के बाद जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो वाला प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट होगा। ऐसे कोई प्यार मोहब्बत नहीं है 1,4 को ही हमें मेजर बनाना है या फिर 1, 2 को ही हमें मेजर बनाना है। हाँ, ऑब्वियस सी बात है 1, 2 हमारा केसीपी तो होगा ही होगा, क्योंकि डायरेक्टली वहीं पे बन रहा है। यहां पर Br माइनस के लिए अप्रोच करना हमेशा ही टफ रहेगा, क्योंकि ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो Br माइनस को स्लाइटली रिपेल करेगा। तो केसीपी 1, 2 एडिशन है ये बोलने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हो सकता है 1, 4 हमारा टीसीपी ना हो। इसका एक बहुत ही ज्यादा क्लासिक केस हम लेते हैं यहां पर। सपोज करो ये वाला कंपाउंड है हमारे पास और यहां पर मैंने डाला Br2CCl4 in 1 मोल। ठीक है, तो क्या हमारा टीसीपी बनेगा उसके बारे में देखते हैं। चलो, केसीपी तो सिंपल है, दोनों तरफ सिमेट्रिक है, किसी एक में ऐड करवा दो। तो केसीपी तो मैं लिख दे रहा हूं Br ये तो हमारा केसीपी है। एट ए लो टेम्परेचर तो ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है। एट लो टेम्परेचर ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा बनने वाला है। टीसीपी क्या होगा इसके बारे में देखो। अच्छा, टीसीपी के लिए देखो 1,4 एडिशन का प्रोडक्ट क्या बन सकता है। चलो यहीं पे बना लेते एक बार जल्दी से। अगर 1,4 प्रोडक्ट होगा तो लॉजिकली सोच सकते हो यहां पर एक Br लगेगा, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, so this is going to be the 1, 2 product. This is going to be the 1, 4 product. डेफिनेटली यहीं पर इसी तरीके से लगेगा। आई होप दैट पार्ट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। अच्छा, 1, 2 प्रोडक्ट में अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहां पर 1, यहां पर 2, 3 और यहां पर 3। तो 1, 2 प्रोडक्ट में हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि 1, 4 प्रोडक्ट में अगर मैं देखूं ना यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है ना यहां पर कोई अल्फा हाइड्रोजन है, तो इट हैज 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो 1, 2 प्रोडक्ट जो है वही हमारा टीसीपी है
और वही हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा एट अ हायर टेम्परेचर। यहां पे 1 2 और 1 4 में से 1 2 ही काइनेटिकली कंट्रोल्ड भी है और साथ ही साथ थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट भी है। तो देखो, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट में वी हैव टू बी वेरी कॉशियस। पहले बनाओ और बनाने के बाद वहां पर चेक करो कितने अल्फा हाइड्रोजन्स है, और जिस पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है वो वाला प्रोडक्ट जो है वो हमारा टीसीपी होने वाला है। डायरेक्टली 1 2 या 1 4 मत लिख डालना। क्लियर? ओके। अच्छा, और क्या क्या हो सकता है 1 2 और 1 4 में? रेट ऑफ एडिशन in alkene is a greater than that of alkyne. एल्कीन पे जो एडिशन का रेट होगा वो डेफिनेटली ज्यादा होगा यहां पर भी एज कंपेयर टू अल्काइन। अगर मैं सिंपल केस के बारे में देखूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 वर्सेस CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं, ब्रोमीन डाल देने के बाद और पहला मोल ब्रोमीन डाल देने के बाद जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? CH2 CH2 यहां पर प्लस बनेगा, और जबकि ये वाले केस पे जो बनेगा तो साफ साफ ध्यान दे सकते हो, दिस इज मोर स्ट्रेन्ड रिंग। रिंग में स्ट्रेन डेफिनेटली ज्यादा होगा क्योंकि प्रॉपर जो है वहां पे हमारा डबल बॉन्ड है, और उस कारण पे रिंग में स्ट्रेन जो है वो हमारा ज्यादा होने वाला है। सो इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन alkyne is worse than that in alkene. Intermediate formed in alkyne is worse than that in alkene. So, rate of addition in alkyne will be slower. Clear?